इजी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 आयनिक इक्विलिब्रिया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों आज हम जो है पैराग्राफ नंबर 3.7.6 पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इस पैराग्राफ की हेडिंग क्या है, देखिए, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये ऐसा सॉल्ट है जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हुआ है। तो इस टाइप के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है या नहीं होता है, ये हमको डिसाइड करना है। और अगर हाइड्रोलिसिस होता है तो सॉल्ट के कैटायन का या एनायन का या किसका जो है वाटर के साथ रिएक्शन हुआ है, ये हमको चेक करना है। और जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा या न्यूट्रल रहेगा, और उसका पीएच क्या रहेगा, इन सारे सवालात के जवाबात हम ढूंढने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। बच्चों, हम इतनी मेहनत से जब वीडियो बनाते हैं और आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हेन सॉल्ट Ba, ये सॉल्ट का जनरल फार्मूला आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सॉल्ट का जनरल फार्मूला Ba होता है। तो क्या लिखा है, देखिए, व्हेन सॉल्ट Ba ऑफ weak acid Ha and weak base BOH is dissolved in water, it dissociates completely as। तो जब इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो उसका डिसोसिएशन मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली होता है। किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, देखिए, Ba इसको वाटर में डिसॉल्व करने पर उसके आयंस तैयार हुए हैं, B पॉजिटिव और A नेगेटिव। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखा, देखिए, द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ बोथ द आयंस ऑफ द सॉल्ट विथ वाटर। इंटरेक्शन का मतलब है रिएक्शन, तो सॉल्ट के दोनों भी आयंस ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये ऐसा यहाँ पर लिखा है। आगे देखिए, अब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बताई है तो सॉल्ट Ba उसके आयंस बताए गए हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर के आयंस नहीं बताए हैं, ठीक है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। BOH वीक बेस है, इसके आयंस नहीं बताए हैं। Ha वीक एसिड है, इसके भी आयंस नहीं बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू आयनिक थ्योरी। तो अब क्या यहाँ पर हमको ये चीज़ तय हो गई कि यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस होता है, लेकिन अब ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक रहेगा, क्या बेसिक रहेगा, क्या न्यूट्रल रहेगा, इसके बारे में हम जवाब तलाश करेंगे। देखिए, नीचे क्या लिखा है, द सॉल्यूशन में टर्न आउट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड फॉर्म इन द हाइड्रोलिसिस। बच्चों, यहाँ पर दोनों भी वीक है। समझ लो, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा कि BOH और Ha नाम की दो स्टूडेंट हैं और दोनों भी वीक स्टूडेंट हैं। ओके, और दोनों भी जो है यहाँ पर देखिए क्लास C डिवीजन में बैठते हैं क्योंकि ये वीक बच्चों का डिवीजन है। तो अब यहाँ पर हमको डिसाइड ये करना है तो दोनों भी वीक, दोनों भी एक ही क्लास में बैठते हैं, वीकर सेक्शन में बैठते हैं, लेकिन इनमें हमको ये डिसाइड करना है कि कौन ज़्यादा वीक है और कौन कम वीक है। सपोज स्टूडेंट Ha, इसने जो है एग्ज़ाम में 40 मार्क्स लिए हैं और BOH ने 35 मार्क्स लिए हैं। तो आप बताइए आप कि यहाँ पर ज़्यादा वीक कौन है, BOH, कम वीक कौन है, Ha। तो ये कि मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया है K वैल्यू का, Ka और Kb। Ka का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, Kb का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए, कि अगर Ka की वैल्यू Kb के मुकाबले में ज़्यादा होती है, इफ़ Ka इज़ ग्रेटर देन Kb, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। यानी जब एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ये बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट के बनिस्बत ज़्यादा रहेगा तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। सेकंड पॉइंट देखिए, इफ़ Kb इज़ ग्रेटर देन Ka, यहाँ पर Kb की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू Ka, द सॉल्यूशन विल बी बेसिक। और थर्ड पॉइंट है, इफ Ka इज इक्वल टू Kb, द सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। तो यहाँ पर तीनों भी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे।
आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एक्सप्लेन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ओके, और आपको ऐसे भी सवाल आ सकता है कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आप एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे। देखिए स्क्रीन पे आपको पॉइंट वाइज आंसर नजर आ रहा है। पहला पॉइंट हमेशा से हम इसी तरह से लिखते हैं कि BA ये सॉल्ट है, इसको इसकी वाटर के साथ रिएक्शन बता रहे हैं, यानी कि हम BA का हाइड्रोलिसिस बता रहे हैं। तो BA की जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या क्या मिलने वाला है, HA और BOH। कैसे मिला बच्चों, ये यहाँ पर BA में का जो A है ये वाटर के H पॉजिटिव से जुड़ा है, A जो है A नेगेटिव रहेगा और वाटर का H पॉजिटिव ये आपस में जुड़कर HA मिला है। ओके, और ये सॉल्ट का जो B है ये किस फॉर्म में डिसोसिएट हो रहा है, B पॉजिटिव के फॉर्म में सेपरेट हो रहा है। तो B पॉजिटिव ये वाटर के OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर BOH तैयार हो रहा है। उसके बाद हमने आयनिक थ्योरी के मुताबिक यहाँ पर लिखा है कि सॉल्ट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए यहाँ पर S लिखा है। वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए W लिखा है। उसके बाद एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्यों लिखा है वीक, क्योंकि एसिड हमने क्या कंसीडर किया है, वीक कंसीडर किया है, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट। और बेस भी हमने क्या कंसीडर किया है, वीक ऐसे कंसीडर किया है, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू आयोनिक थ्योरी जो स्ट्रांग होगा उसके आयंस बताएंगे और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके आयंस नहीं बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने BA के आयंस बताए हैं, B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। वाटर चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस नहीं बताए हैं, उसका फॉर्मूला एज इट इज लिखा है H2O। उसके बाद डबल हेडेड एरो, आपको पता है कि हाइड्रोलिसिस ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इसलिए डबल हेडेड एरो है। HA ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस नहीं बताए हैं। BOH वीक बेस यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके भी आयंस नहीं बताए हैं। तो बच्चों यहाँ पर कॉमन आयंस दोनों साइड में मौजूद ही नहीं है, तो फिर कॉमन आयंस कैंसिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए अब ये इक्वेशन को देखकर हमने क्या डिसाइड किया, थर्ड पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, ये जो फोर्थ टाइप का सॉल्ट है ये वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है, उसका रीजन क्या है, बिकॉज कैटायन B positive and anion A negative of salt both react with water, दोनों की वाटर के साथ रिएक्शन हुई है टू प्रोड्यूस वीक एसिड एंड वीक बेस। ओके, चलिए आगे क्या देखेंगे। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आप ये लिखेंगे कि अगरचे Ka की वैल्यू Kb के इक्वल होगी, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज इक्वल टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। और फिर जब सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा तो pH उसका कितना रहेगा, इक्वल टू 7 रहेगा। और रेड और ब्लू लिटमस पर इसका कोई असर नहीं होगा, इसलिए हम लिखेंगे नो एक्शन ऑन रेड और ब्लू लिटमस पेपर। अगर आप रेड लिटमस सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो वो ब्लू नहीं बनेगा, रेड ही रहेगा। और ब्लू को अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को आप सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो वो ब्लू ही रहेगा, रेड नहीं बनेगा। ओके, चलिए फिफ्थ पॉइंट देखिए, इफ Ka इज ग्रेटर देन Kb, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इसकी वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस के मुकाबले में ज़्यादा होती है। एसिड का जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है, तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक। तो pH कैसा रहेगा, लेस देन 7। और यहाँ पर ब्लू लिटमस जो है ये काय में कन्वर्ट होगा, रेड लिटमस में टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 6 पॉइंट, इफ Kb इज ग्रेटर देन Ka, अगर Kb की वैल्यू Ka के मुकाबले में ज़्यादा है तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। और pH जो है ये 7 से ज़्यादा रहेगा और रेड लिटमस ये जो है ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो एक जनरल रूल मैं आपको बता दूं कि हमने जो 4 टाइप के सॉल्ट देखे हैं, पहला हमने देखा है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट। तो यहाँ पर दोनों भी जो है स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर
जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो दोनों थे, दोनों भी फ्री थे, और दोनों फ्री होने की वजह से और उनका दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होने की वजह से सॉल्यूशन क्या था, न्यूट्रल था। ठीक है। सेकंड टाइप का जो सॉल्ट हमने देखा उसमें हमने क्या देखा था कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट देखा था। अब यहां पर बेस स्ट्रॉन्ग है बच्चों, आप इसको ध्यान से देखिए। तो बेस स्ट्रॉन्ग है, तो बेस जब स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कौन सा आयन फ्री रहेगा, OH नेगेटिव फ्री रहेगा, और सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वही उस सॉल्यूशन का नेचर रहेगा। थर्ड हमने जो सॉल्ट देखा था वो क्या देखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब बताइए आप यहाँ पर कौन उसका सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा कि बेसिक रहेगा, एसिडिक रहेगा। क्यों एसिडिक रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो कौन सा आयन फ्री रहेगा, H पॉजिटिव फ्री रहेगा, इसलिए सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा। और जो फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट हमने देखा है कि वीक एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट, तो यहाँ पर दोनों भी वीक है, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है। तो यहाँ पर दोनों भी आयंस यानी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपको फ्री नजर नहीं आ रहे हैं। आप यहाँ पर इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर राइट साइड में ना तो H पॉजिटिव आपको फ्री नजर आ रहा है, ना ही OH नेगेटिव फ्री नजर आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन तो इन जनरल न्यूट्रल रहेगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई है, जो हमने ये पॉइंट नंबर 4 लिखा है, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6, ये भी पॉसिबल है, जिसमें एक पॉसिबिलिटी न्यूट्रल रहने की है, दूसरी पॉसिबिलिटी अगर Ka की वैल्यू Kb के मुकाबले में ज़्यादा है तो सॉल्यूशन जो है एसिडिक भी हो सकता है, और Kb की वैल्यू अगर Ka के मुकाबले में ज़्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है वीक एसिड वीक बेस के लिए, लेकिन ये तीनों रूल हमारे फिक्स है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल रहेगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन हमेशा बेसिक रहेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्यूशन हमेशा एसिडिक रहेगा। लेकिन जो फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट है वहां पर ये तीन पॉसिबिलिटीज है, वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ Ka एंड Kb। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।